हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप पास्ट लाइफ से क्या सोल गिफ्ट लेकर आए हो और अभी आपको मतलब उन सोल गिफ्ट्स को कैसे यूज़ करना है और कब तक यूज़ करना है, और अभी आप कहाँ पर पहुँचे हो, क्या आप उस लायक हो गए हो, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं पास्ट लाइफ की, और क्या ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ओवरऑल जो भी गाइडेंस निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो आप एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल ये रीडिंग होने वाली है। सो डेफिनेटली एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो सबसे पहले लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आ रहे हो, क्या चीज़ें लेकर आ रहे हो। सो मैंने ओवरऑल कार्ड्स निकाल लिए। यार कार्ड्स आजकल कम निकालने चाहिए, निकालती हूँ मैं और ज़्यादा आ जाते हैं गिर गिर के। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है सोलमेट। आई एम वन हु ट्रस्ट। वाह, कुछ लोग पास्ट लाइफ से सोलमेट लेकर आए हैं। ब्यूटिफुल। ऑनरिंग। आई एम काइंड एंड लविंग। वाह, यहाँ पर मुझे माँ और बेटी नजर आ रही है। क्लैरिटी। क्लैरिटी इज माई बर्थ राइट। यस, 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 यस। ग्रेस इन हार्मनी विद द फ्लो। वाओ। Bring love into the situation. A fairy climax approaches. Inner earth, you will survive this new solutions and beginnings.
अगेन अर्थड, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। वाओ। स्टार कीपर, कॉस्मिक एंसेस्टर, सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। यस। टैरो के तो इतने सारे कार्ड्स आ गए कि क्या ही बोलूं मैं। चलिए पहले ये कार्ड्स देखते हैं। मदर, ओके। हम्म। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, टू ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, hermit। अगेन किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कॉइन्स एंड लवर्स। वाओ। क्या बात है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, जो मैंने आपको बोला था, हर हर महादेव। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस रीडिंग का हर एक मैसेज जो है ना डियर, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ये पूरी रीडिंग ना आप देखिएगा और इस रीडिंग को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग का हर एक मैसेज आपको कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला है। ओके ओके। सो आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो? आपको पता है डियर, ये रीडिंग बहुत 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 ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। सो हम पता है बिना देर किए ना रीडिंग स्टार्ट कर देते, क्योंकि रीडिंग लंबी जाएगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा कि आप क्या लेकर आए हो। यार लवर्स का कार्ड यहाँ लगाऊं मैं। आपको पता है आप में से काफी सारे लोग ना दो ख्वाहिशें लेकर आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दो ख्वाहिशें लेकर वो अपनी इस लाइफ में आए ही आए हैं पास्ट लाइफ से। पहली जो ख्वाहिश है उनकी, वो है उनके पार्टनर की, क्योंकि ये अलग अलग डेक से निकला है। यहाँ भी सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके। एंड यहाँ पे भी मुझे नजर आया था, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। ठीक है। सो एक जो चीज वो स्ट्रांगली लेकर आए हैं, एक ख्वाहिश, वो है उनके पार्टनर से रिलेटेड। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है। और एक चीज जो आप पास्ट लाइफ से स्ट्रांगली लेकर आए, वो आपके मदर का साथ, यानी कि मार्क से आपका जो रिलेशन है वो इस लाइफ का नहीं है। ठीक है, वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ऑनरिंग की एनर्जी दिखी थी। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि माँ बेटी है, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। और यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी मिली है मदर की। तो एक चीज और जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, वो है आपकी माँ पास्ट लाइफ से ही आ रही हैं आपके साथ में। ओके। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपनी माँ की बात नहीं मानी, इस लाइफ टाइम में आप अपनी माँ की बात जरूर सुनिएगा। ठीक है। यहाँ पर मदर की एनर्जी आ रही है। ओके। यहाँ पर भी देखिए मेल फीमेल है। सो अलग अलग कार्ड्स मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, वो है एक पार्टनर, और दूसरा मदर। ठीक है, दो चीज है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिला है, अभी मैंने डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल मैं जो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप इस प्लैनेट के ही नहीं हो, या फिर आप किसी हायर डायमेंशन की सोल हो आप, जो कुछ लेसन को लर्न करने के लिए अर्थ पर भेज दी गई है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड मुझे ऐसे दिखाई दिए थे, यहाँ पर अर्थ की एनर्जी है। लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन मतलब इंसान कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनकी जिंदगी कटती है। ठीक है। यहाँ पर मतलब जैसे मुझे नजर आ रहा है, जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि वो कुछ जन कल्याण कर सके, यानी कि कोई सोल पर्पस कर सके, और
इंसानों की ज़िंदगी कैसी होती है वो बस एक्सपीरियंस करने के लिए अर्थ पे आए हैं कोई काम लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही, अगर मुझे अर्थ का मैसेज मिला है तो जैसे नज़र आता है यहाँ पर स्टार कीपर की एनर्जी थी कि जैसे कोई आप स्टार सीड हो, ठीक है, स्टार चाइल्ड हो आप, यहाँ मतलब जो स्टार चाइल्ड का मतलब होता है जो वहीं रहते हैं, देवदूत वगैरह जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो वहीं रहते हैं, हाई डायमेंशन की सोल्स होती हैं ये, और ये देवीय देवीय सोल जिन्हें बोलते हैं, डिवाइन सोल्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये अगर अर्थ पे या किसी प्लैनेट पर जाती भी है तो किसी कार्य को लेकर जाती है, या फिर मान लीजिए इन्होंने कोई गलती कर दी और इन्हें कोई कर्ज मिल गया, किसी ने इन्हें श्राप दे दिया, किसी तरीके का कर्ज दे दिया, तो वो कर्ज लेकर ये यहाँ पर आती हैं कुछ सीखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पहले के ऐसे टीवी सीरियल्स देखे होंगे जो भगवान वाले सीरियल्स होते हैं, महादेव जी आता था या बहुत सारे, तो ऐसे उनमें बोल दिया जाता कि जाओ मृत्यु लोक में जाकर ये चीज़ें सीखना, पृथ्वी लोक पर जाकर ये चीज़ें सीखना। तो उस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप मतलब यहाँ के हो ही नहीं, यानी कि ये जो आपकी डायमेंशन है इस डायमेंशन की नहीं हो, हायर डायमेंशन की सोल हो, या फिर हम कहें कि दैवीय सोल, डिवाइन सोल, जो यहाँ पर आ गई है सिर्फ और सिर्फ कोई लेसन को लर्न करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई कर्ज मिल गया है या फिर किसी चीज़ की जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा थी, तो किसी चीज़ को सीखने के लिए। ये जो हम कहते हैं अर्थ प्लैनेट, ये एक स्कूल है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर कोई इंसान है या फिर कोई डिवाइन सोल है, ये अलग अलग प्लैनेट से आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लैनेट की हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अलग ग्रह के अलग प्लैनेट की हो, ऐसा भी हो सकता है किसी अदर डायमेंशन की हो। इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं जिनका हमें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये जितना आप अध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान को कुछ भी नहीं मालूम, इतने सारे डायमेंशंस हैं कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ के थे ही नहीं, वहां से आप कुछ सीखने के लिए आ गए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अर्थ के लिए कोई काम करने के लिए आए हैं, अगेन यहाँ पर लर्निंग है आपकी कि इंसान जीवन को कैसे जीता है, ये सीखने के लिए आप आए हो, ठीक है। तो ये आप अपनी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ पर आ जाते हो, तो आपने मान लीजिए एक लाइफ में बर्थ लिया, तो यहाँ आने के बाद अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है तो यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हम सब कुछ भूल कर आते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है आगे पीछे का। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई तो आप यहाँ पर आकर कर्मा क्रिएट कर लेते हो। तो यहाँ पर आना तो ईजी है, पर यहाँ से छूट कर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इस लाइफ में मान लीजिए कोई कर्मा बनाया तो अब आपको नेक्स्ट लाइफ लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट लाइफ में आप कर्मा बनाएंगे फिर आपको नेक्स्ट लाइफ लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्टिन्यूसली साइकिल्स चलती रहेंगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको स्पिरिचुअल कॉलिंग नहीं आ जाती, सोल कॉलिंग नहीं आ जाती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाती और आप इन सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक करके असेंड होकर वापस उस डायमेंशन में जाने के लिए रेडी नहीं हो जाते, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए थे, तो पास्ट लाइफ में आप वो नहीं सीख पाए, आप फंस गए, ठीक है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो पता है आ रहे हैं, वो लव से रिलेटेड भी आ रहे हैं, सोल पर्पस से रिलेटेड भी आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड भी आ रहे हैं। और मुझे ऐसा नजर आता है वो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट में कुछ करना चाहते थे, पास्ट लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ में वो क्या करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए कोई प्रताड़ना का शिकारी था, उनके ऊपर अत्याचार होते थे पहले के टाइम में, आपने देखा पिछले जन्म में आप हो सकता है ब्रिटिशर्स के बीच में हो या फिर कहीं पर भी हो सकते हो, आप इंडिया में भी तो देखे, आपको पता है कि इतनी गुलामी हुई है, तो अगर यहाँ थे या किसी दूसरी कंट्री में थे पास्ट लाइफ में, तो आपने देखा है लोगों को किस तरीके से प्रताड़ना दी जाती थी, किस तरीके से तकलीफें दी जाती थी। तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि जिनके अंदर संकल्प बनने लगते हैं, संकल्प बनने का मतलब कि ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इस टाइप से। तो वो जो संकल्प होते हैं ना, वो उनकी मानसिकता या फिर हम कहें उनकी मानसिक स्थिति में या फिर हम कहें उनके दिल में, उतने उनकी रूह में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि वो संकल्प को कैरी करते हैं पास्ट लाइफ से। तो आप देखिएगा बचपन से ही आपका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आप कहीं पर भी कोई अत्याचार टाइप वाली चीज देखेंगे, जैसे कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है, कोई किसी लड़के को पीट रहा है, मार रहा है, घर के अत्याचार, फैमिलीज के किसी भी तरीके का, तो आपका खून खौल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, आप अलग ही जोन में चले जाओगे। आप बिल्कुल, आपको लगेगा जोन आउट हो गए, आप बिल्कुल जोन आपका डिफरेंट ही चला गया है। उसका कारण ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ में भी उस तरीके की चीज़ों को देखा है, तो आपकी रूह जो है, आपकी सोल जो है, वो उन चीज़ों को कैरी कर रही है। उसने पास्ट लाइफ में भी इस तरीके के अत्याचारों को देखा था, हो सकता है अत्याचार खुद सहा हो, तो इस लाइफ टाइम में उसकी सोल कॉलिंग जो होगी वो ये होगी कि वो जैसे ही किसी को भी किसी से मारपीट करते हुए या कोई अत्याचार करते हुए या कोई प्रताड़ना देते हुए देखेगी, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसको कुछ लोग
आपने देखा होगा कुछ लोगों को इस तरीके के अटैक्स आने लगते हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों पर बहुत गंदा रिएक्ट करते हैं, उन्हें ऐसा वो अपने आप ही से बाहर हो जाते हैं जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। कारण क्योंकि उन्हें पास्ट लाइफ में उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, तो उनकी सोल में वो घाव बनकर गहरे बैठे हुए हैं, जिन्हें हम वुंड बोलते हैं, वुंड, ठीक है, जैसे कहते हैं ना वुंडेड सोल्स। तो बहुत सारी आपने पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, कितनी आपने वुंड्स दे, कितने सारे वुंड्स होंगे आपके भीतर, तो हम उन्हीं वुंड्स को कैरी करते हैं। जैसे बचपन से ही आपको कोई ऐसा ट्रिगर जो आपको बचपन से ही ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रिगर आपको मिलेगा तो आप रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, आप रुक नहीं सकते। मान लीजिए आपके कनेक्शन में पास्ट लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आता है मेल फीमेल, अगेन मुझे यहाँ हस्बैंड वाइफ या किसी भी तरीके की सोलमेट की एनर्जी, आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आप थर्ड पार्टी आपने अपनी आंखों से देखी अपने पार्टनर के लाइफ में आते हुए, तो आप ये नोटिस करेंगे वुंड है आपके अंदर का। आप इस लाइफ टाइम में भी जब भी किसी से प्यार करेंगे, उसको किसी तीसरे के साथ देखेंगे, तो आप इतना ट्रिगर होंगे, आप ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे किसी ने आपको ना मतलब झटके लगा दिए, किसी ने आपको बहुत सारी पिन्स एक साथ चुबा दी हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने पास्ट लाइफ में भी देखी। पास्ट लाइफ में भी वो आपकी अधूरी इच्छा थी कि मुझे ये इंसान मिले, पर क्योंकि वो इंसान आपको उस लाइफ में नहीं मिला या फिर कोई तीसरा बीच में आ गया, तो आपका ट्रिगर पॉइंट है। जैसे बहुत सारी हम डिवाइन फेमिनिन्स की जब बात करते हैं, तो उनका ट्रिगर पॉइंट सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी होता है। जब भी थर्ड पार्टी का ट्रिगर उनकी लाइफ में आता है या फिर उनको वो ट्रिगर मिलता है, तो उनका जो डिस्टॉर्शन है, पूरा डिस्टॉर्शन बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि उनको पास्ट लाइफ में उनके पार्टनर के साथ कोई बीच में आया होता है या फिर उन्हें उनका पार्टनर मिला नहीं होता है, और उनकी वो अधूरी इच्छा को वो कैरी कर रहे होते हैं। तो वही अधूरी इच्छा इस लाइफ में उस व्यक्ति से आपको दोबारा मिलवा देती है, दोबारा आप टकरा जाते हो। लेकिन अगेन आप देखोगे कि यहाँ की फंक्शनिंग फिर से बिल्कुल वैसी ही है और आप दोनों का एक होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पर हीलिंग का मैसेज आता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। आप पास्ट लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी में नहीं आ पाए थे, क्योंकि आपकी शायद अवेकनिंग तब नहीं हुई थी, या फिर ट्रिगर हो गई थी लेकिन आप पूरी तरीके से अवेकन हो नहीं पाए थे। तो वो अवेकनिंग आपने इस लाइफ में कैरी की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नज़र आता है कुछ लोग क्लैरिटी को लेकर भी आए हैं, मतलब उन्हें क्लैरिटी पास्ट लाइफ में मिल नहीं पाई थी, वो पास्ट लाइफ से अपनी क्लैरिटी के लिए जी रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर क्लैरिटी का मैसेज आया है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ नज़र आई हैं यहाँ पर। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कुछ लोग तो बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन सोल्स हैं, जो यहाँ की सोल्स हैं ही नहीं, ठीक है, जो जिनको ऐसा लगता है ना कि उनका कनेक्शन किसी से भी नहीं बनता, वो हमेशा ही अकेले ढकेले से रहते हैं और उनको लगता है मेरा कनेक्शन किसी से ही भी नहीं बनता। वो यहाँ पर वैसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टार कीपर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, जिनको लगता है कि बस मैं जल्दी से यहाँ से कहीं दोबारा से वापस चला जाऊँ, ठीक है। उनका कोई पार्टनर वार्टनर कहीं मन नहीं लगता। ये वो सोल्स हैं जो सीधा काम लेकर आई हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है इस लाइफ टाइम में कि जैसे भी हो अवेकनिंग के बाद मैं काम करके वापस चला जाऊं, ठीक है। ये वो लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अधूरी इच्छा के साथ हैं यहाँ पे, जिनका पार्टनर उन्हें पास्ट लाइफ में भी नहीं मिला था, थर्ड पार्टी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की थी, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है। अगेन मुझे देखिए यहाँ पर मेल फीमेल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ना पास्ट लाइफ से नज़र आता है कि बहुत अच्छे राइटर हैं, स्क्राइब एंड राइटर की एनर्जी है। तो जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राइटर रहे हैं पास्ट लाइफ में, अच्छी स्टोरीज लिखना, अच्छे पोइट्रीज लिखना, तो ये आपकी कला है। तो आप देखेंगे कि ये इस लाइफ में भी आपके पास होगी। लोग सीखते हैं, आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप वैसी ही शायरियाँ लिख लेते हो, वैसी पोइट्रीज कर लेते हो, वैसी आप राइटिंग कर लेते हो, ठीक है। लवर्स की एनर्जी मुझे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जो मुझे दिखाता है कि पास्ट लाइफ में भी ना कोई तीसरा व्यक्ति आ गया था बीच में, जिसका दर्द आपने झेला था बहुत ज़्यादा, तो वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट है। इस लाइफ टाइम में भी आप देखेंगे जब भी आप किसी तीसरे को अपने पार्टनर के साथ देखते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर्स होते हैं, आपकी डिस्टॉर्शन पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। वो इस लाइफ का वुंड नहीं है डियर, इस लाइफ का वुंड नहीं है। वो घायल जो आप हो रखे हो ना, वो पास्ट लाइफ से हो रखे हो, ठीक है। वो आपका ट्रिगर पास्ट लाइफ का है, जो इस लाइफ टाइम में भी अगर आपके सामने आता है तो आप अपना आपा खो देते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई। मदर 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 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि मदर भी आपकी पास्ट लाइफ से है, तो मदर को बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में पता है। तो अपनी मदर की किसी भी बात को आप इग्नोर ना करें। और मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी की कार्मिक मदर होगी, लेकिन अगर आप देखें कि आपके साथ आपकी मदर का रिलेशन क्या है, मुझे तो यहाँ पर जो रिलेशन दिख रहा है बहुत प्यार भरा दिख रहा है। अगर आपका आपकी मदर के साथ प्यार भरा रिलेशन है तो अपनी माँ की बात को कभी इग्नोर ना करें। वो जो भी बोलती है बहुत परफेक्ट और सही बोलती है आपके लिए, ठीक है। तो उसकी सलाह से अगर आपको कोई मैसेज मिलता है तो कभी इग्नोर नहीं करना है।
पास्ट लाइफ में भी आप डिसीजन बनाने में बहुत कम रहे थे। इस लाइफ टाइम का आपका एक लेसन है कि आप डिसीजन बनाना सीखें। आप डिसीजन नहीं बना पाते हो, तो इस लाइफ टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कैरी हुआ है, जो है डिसीजन कैसे लिया जाता है परफेक्ट तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है भाई, पता नहीं किस किस के पास जाने वाली है, बट ये जिसके पास भी जाएगी उनकी आंखें खोलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें उन्हें ट्रिगर करती हैं, जो भी चीज़ें उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डीपेस्ट डिज़ायर्स में से हैं, जो भी उन्हें लगता है कि इनके पीछे मैं पागल हुआ जा रहा हूँ या हुई जा रही हूँ, सारी चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खासतौर से पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ लोग संकल्पित होकर भी यहाँ पर घूम रहे हैं, जिन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ संकल्प उठाए थे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। जैसे ऐसे समझो, इस लाइफ टाइम में मान लीजिए आप बॉर्डर पे हो, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। बॉर्डर पे जो लोग काम करते हैं, उनको संकल्प शक्ति, उनको किस तरीके से संकल्प लेना सिखाया जाता है कि मैं अपने देश की हमेशा रक्षा करूंगा। आपको पता है, वो संकल्प के साथ जब मरते हैं ना, तो अगले जन्म में फिर से वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस बॉर्डर पर ही जाकर या उसी तरीके किसी फोर्स में जाकर काम करेंगे, या वहीं उनकी नौकरी लगेगी, वैसा ही काम वो दोबारा करेंगे, क्योंकि उनका जो संकल्प उन्होंने लिया हुआ है ना, वो इतना दृढ़ है कि वो जन्म जन्मांतर संकल्प चलता है उनके संग। तो मतलब पता चले कि 6 साल 5 साल 7 साल 8 साल वो लगातार उसी जगह पर जन्म लिए जा रहे हैं और देश की सेवा किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा है ना देश की सेवा करने की, दृढ़ संकल्प उन्होंने अपने अंदर बैठाया अपने दिमाग में। क्योंकि जो आर्मी की फोर्सेस होती हैं, उनमें इस तरीके के संकल्प दिलाए जाते हैं, इस तरीके की चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो इतने संकल्पित हो जाते हैं कि वो बार बार आते हैं लाइफ में, बार बार वो इसी तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके की सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम संकल्प। तो इस तरीके के संकल्प भी अगर आपको लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, ये आपका पास्ट लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग संकल्प है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही। जैसे मैंने अभी किसी से एक लेडी से भी मैंने बात की थी, तो उनका कुछ इस तरीके का सिनेरियो था कि उन्हें इस तरीके की एनर्जी फील होती थी कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, बस मुझे अपना काम करना है और मुझे ना फैमिली चाहिए ना, मतलब कुछ इस तरीके का उनका सीन था। तो अब ये क्या एक तरीके का संकल्प है कि उन्होंने इस टाइप में बिठा दिया। अब वो चाहे भी ना तो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो संकल्प बहुत स्ट्रांग है। पहले उस संकल्प को हील करना पड़ेगा, देन जाकर कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। कई बार पास्ट लाइफ से भी कुछ लोग ऐसे संकल्प बिठा देते हैं, तो फिर वो संकल्प उनके साथ चलते हैं। जैसे पास्ट लाइफ में आपने संकल्प बिठाया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो संकल्प आपका इतना मतलब इतना दृढ़ होगा ना कि इस लाइफ टाइम में आप बच्चों के लिए तरस जाओगे कि मुझे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा आपको। क्यों नहीं हो रहा उनको बच्चा? क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में जो संकल्प बिठाया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो इतना दृढ़ है कि वो इस लाइफ तक कैरी हो रहा है। अब आप मरे मरे जा रहे हो कि मुझे बच्चा हो जाए, दुनिया भर की जगहों पर आप दिखा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? वो संकल्प से आ रही है। जब तक वो हील नहीं होगा, इस लाइफ टाइम में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी नॉलेज है जिनके बारे में इंसान को कुछ नहीं मालूम होता है, और वो बस ईश्वर के दरवाजे डला रहता है कुछ कर दे। इन सब चीज़ों से अगर आपको कोई चीज़ छुटकारा दिला सकती है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन याद रखिए कि ये ऐसी लाठी है जो खुद से ही, जिसके दम पर आप खुद ही चल सकते हो, कोई और आपकी लाठी नहीं बन सकता इस यात्रा में। बहुत अच्छी रीडिंग है, मेरा मन कर रहा है मैं और ज़्यादा बोलूँ, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 24 मिनट्स की रीडिंग हो गई है। मैं इस रीडिंग का पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दी हाँ इस रीडिंग का पार्ट 2 ज़रूर बनाए दूसरे कार्ड्स के साथ, क्योंकि अभी रीडिंग में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सो मुझे लगता है कि मुझे बंद कर देनी चाहिए। ओके, सो आपको की रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपसे क्या रेजोनेट हुआ ये भी ज़रूर बताएं। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।